गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारक को लेकर। ठीक है। और हम लोगों ने इसके पहले वाले 3-4 वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। ठीक है। कारक की हर एक परिभाषा को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देखिए, तब आप लोगों को ये बाकी का वीडियो समझ में आएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में आपादान कारक तक देख लिया था। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं संबंध कारक। आखिर ये 8 कारक हैं जिसमें से हम लोग आज समझ रहे हैं छठा वाला। ठीक है। देखो संबंध कारक में क्या है, इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। जिससे किसी वस्तु का लगाव या संबंध का बोध होता है उसे संबंध तो हाँ, आपादान कारक के बाद हम लोग संबंध कारक ही देखने वाले हैं। ठीक है। जिससे किसी वस्तु का लगाव या संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध का मतलब सबको पता है, रिलेशन। ठीक है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो इसे हम लोग रिलेशन बोलेंगे। किसी किसी के साथ कोई है, किसी भी चीज़, दो चीज़ों का जिसमें रिलेशन दिखाएगा। ठीक है। संबंध अगर दिखाया तो संबंध कारक हो जाएगा, निश्चित है। देखो अगर हम लोग इसका जब तक उदाहरण नहीं देखेंगे ना, जैसे कि एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, तब तक हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे मनोज का पिता आया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, मनोज के पिता आए होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मनोज जो है वो उसके पिता हैं, मनोज के पिता जो हैं वो आए हैं। तो यहाँ पे आने का काम किसने किया है? मनोज के पिता ने। अब यहाँ पे यहाँ पे जो संबंध दिखा रहा है वो दिखा रहा है बाप बेटे का। ठीक है। मनोज उनका बेटा है और उसके पिताजी भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मनोज के पिताजी आए हैं। ठीक है। अनिल के बाबूजी उसे नहीं मानते। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। अनिल के बाबूजी, यहाँ पे भी बाप और बेटे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी दो लोगों का संबंध दिखाया कि यहाँ पे कौन है, बाप बेटे दो लोग हैं। ठीक है। नेताजी की प्रतिष्ठा गई नहीं है। देखो यहाँ पे भी एक रिलेशन दिखा रहा है, जैसे कि नेताजी की प्रतिष्ठा गई नहीं है, नेताजी कोई है। ठीक है। और उनका जो संबंध है वो है देश के साथ है। ठीक है। उनका जो कार्य करने का क्षेत्र है उसके साथ है। तो यहाँ पे भी ये संबंध दिखा रहा है कि नेताजी की प्रतिष्ठा गई नहीं है। अब देखो उसकी आंखें विषैली है, हमारा घोड़ा यह नहीं है, यह तुम्हारे मित्र हैं। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखो संबंध कारक जो भी होता है ना उसमें का, देखो मनोज का, ठीक है, मनोज के साथ का हुआ है। का, के, की होता है, जैसे कि अनिल के बाबूजी। किसके बाबूजी? अनिल के बाबूजी। ठीक है। तो संबंध कारक में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री ये सब का प्रयोग होता है। ठीक है। और यहाँ पे 2-3 उदाहरण दिया हुआ है, जिसे आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग भी अच्छे से समझ सकोगे। कभी कभी नहीं भी आता है, जैसे हमारा घोड़ा यह नहीं है, यहाँ पे भी संबंध दिखा रहा है। देख लो, हमारा घोड़ा यह नहीं है, किसका घोड़ा? हमारा घोड़ा। यहाँ पे भी संबंध हो रहा है घोड़े से और हमसे। ठीक है। उसकी आंखें विषैली है, किसकी आंखें विषैली है? कोई आदमी है, कोई भी है, कोई जानवर है, कोई भी चीज़ है, उसकी आंखें जो है वो विषैली है। तो उस आदमी के साथ और उसकी आंखों के साथ जो संबंध है उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, अधिकरण को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अधिकरण संज्ञा या सर्वनाम की उस स्थिति को अधिकरण कारक कहते हैं जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। देखो अधिकरण कारक किसे कहते हैं? जब संज्ञा या सर्वनाम की उस स्थिति को अधिकरण कारक कहते हैं जिससे क्रिया का आधार का बोध हो। अब यहाँ पे संक्षेप में हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि अधिकरण वह है जहाँ पर क्रिया संपादित होती है। मान लो क्रिया जो है वो वर्ब है। ठीक है। वर्ब को हम लोग क्रिया बोलते हैं हिंदी में। अब क्रिया जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे कार्य हो रहा है, उसी को हम लोग अधिकरण बोलते हैं सेंटेंस में। ठीक है। सेंटेंस कोई लिखा होगा, अगर सेंटेंस लिखने के बाद दिया होगा कि इसमें अधिकरण कारक को चिन्हित कीजिए, तो आप लोग जहाँ पे कार्य किया जा रहा है, जहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, जिसके जरिए किया जा रहा है, जिसके द्वारा किया जा रहा है, वो सब नहीं होगा। जहाँ पे कार्य किया जा रहा है वही होगा अधिकरण। ठीक है। जैसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, तो छात्र पढ़ते तो हैं, पढ़ने का काम तो हो रहा है। ठीक है ना, ये क्रिया है, पढ़ने का काम क्रिया है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है? विद्यालय में हो रहा है।
तो विद्यालय में जो हो गया वो हो गया यहाँ पे अधिकरण। समझ में आया? अब देखो, मंत्री महोदय में अनेक गुण हैं। गुण तो हैं, किसके अंदर हैं? मंत्री महोदय में, जिसके अंदर है, मंत्री महोदय के अंदर है ये गुण, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गुण का जो काम है वो किसके अंदर होना का तय है? ये मंत्री महोदय के अंदर है, ठीक है ना। तो में, मंत्री महोदय में। नेक्स्ट देखो, समय पर स्कूल जाना चाहिए। समय पर, अब यहाँ पे स्कूल जाने का काम तो हो रहा है, लेकिन कब जाने का काम हो रहा है? समय पर जाने का काम हो रहा है। तो इसके जो भी मैंने पहले कहा था कि अधिकरण वो जहाँ पे क्रिया संपादित होती है। स्कूल जाने का काम हो रहा है, कहाँ पे जाने का? स्कूल तो जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? समय पर जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे इस सप्ताह घर जाना है या फिर घर में जाना है। तो इस सप्ताह में घर में जाना है, कहाँ पे जाना है? घर पे जाना है। तो जाने का काम तो हो रहा है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है? घर में हो रहा है, ठीक है ना, घर में जाना है। तो यहाँ पे हो गया अधिकरण, घर में हो गया अधिकरण। दुखी ने यह सबको धोखा दिया। दुखी नाम का कोई मान लो इंसान है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं, हिंदी की बुनियादी शिक्षा में बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है, बहुत सारे पहले पहले हिंदी में ऐसे नाम दिया हुआ था, दुखी, ठीक है ना। तो दुखी ने यहीं पर सबको धोखा दिया। दुखी नाम का कोई व्यक्ति है जिसने यहीं पर उसने धोखा दिया है किसी को, ठीक है, सबको धोखा दिया है। दुखी नाम का इंसान जो है सबको धोखा दिया है, लेकिन कहाँ पे दिया है? यहीं पर दिया है। देने का काम, धोखा देने का काम तो क्रिया किया है उसने, लेकिन कहाँ पे किया है? यहीं पे किया है। तो जहाँ पे क्रिया किया जा रहा है वही अधिकरण है, ठीक है। मैंने अपनी पुस्तक में सच्ची बातें लिखी है। लिखने का काम हुआ है, कहाँ पे हुआ है? पुस्तक में। लिखने का काम पुस्तक में हुआ है, ठीक है। जल में मछली है। अब मछली तो है, मछली का रहने का काम हो रहा है, लेकिन ये मछली कहाँ पे है? जल में है। तो जहाँ पे क्रिया हो रहा है वही अधिकरण है, ठीक है। मेज पर पुस्तक है, पुस्तक तो है, पुस्तक रखने का काम भी है, लेकिन कहाँ पे रखा जा रहा है? मेज पर, ठीक है। तो अधिकरण में पर कभी वाक्य में आते हैं, कभी छिप भी जाते हैं, फिर भी वो अधिकरण होता है, ठीक है। तो इसका लास्ट एक बच रहा है, जो कि बच गया है संबोधन कारक, जिसे हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में समझ लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो में लगभग जहाँ तक हम लोगों ने समझा है वहाँ तक कारक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन से आसानी से कर पाओगे। तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।